नीलिमा की उम्र सिर्फ 8 साल थी जब उसने अपनी दादी की तस्वीर को फाड़ दिया। उस दिन घर में कोहराम मच गया था। नीलिमा के पिता ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और माँ रो रो कर उसे समझा रही थी कि दादी की तस्वीर को फाड़ना कितना बड़ा अपराध है। लेकिन नीलिमा के आंसुओं के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे वह किसी को बता नहीं सकती थी। मैंने जानबूझकर नहीं फाड़ा था, नीलिमा ने अपनी आंसू भरी आंखों से कहा। मैं तो बस उनकी तस्वीर को सही करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दादी की वह तस्वीर घर के मंदिर में रखी थी, जहां हर दिन दीप जलाया जाता था। पिछले साल दादी के गुजरने के बाद यह तस्वीर घर का सबसे पवित्र स्थान बन गई थी। उस रात नीलिमा अपने कमरे में अकेली सोई थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान अभी भी ताजा थे। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अपनी गुड़िया को कसकर पकड़ा और धीरे से फुसफुसाई, दादी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। वह दिन नीलिमा के परिवार के लिए एक मोड़ बन गया था, जिसके बाद सब कुछ बदल गया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घटना के पीछे क्या छिपा था और वह फ्रेम के पीछे क्या था जिसे नीलिमा ने देखा था। 6 महीने पहले, जब नीलिमा के पिता विजय शर्मा दिल्ली के एक बड़े बैंक में प्रबंधक के पद पर काम करते थे, उनका परिवार खुशहाल था। उनकी पत्नी सुमन एक स्कूल में शिक्षिका थी। नीलिमा अपने स्कूल की होशियार छात्रा थी। लेकिन विजय के जीवन में एक बड़ा संघर्ष था। उनकी माँ, यानी नीलिमा की दादी, सरस्वती देवी। सरस्वती देवी पुराने विचारों की महिला थी। वह हमेशा अपने बेटे की पत्नी सुमन को घर के काम में कमी निकालती रहती थीं। आजकल की बहुएं बस नौकरी और फैशन में ही दिलचस्पी रखती हैं। घर परिवार की परवाह किसे है? यह उनका रोज का वाक्य था। विजय दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते, लेकिन अक्सर असफल हो जाते। सुमन अपनी सास के व्यवहार से परेशान थी, लेकिन नीलिमा की खातिर वह चुप रहती थी। नीलिमा अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, हालांकि वह अपनी माँ की पीड़ा भी समझती थी। दादी, आपको पता है मम्मी ने आज स्कूल में मेरे लिए क्या बनाया था? नीलिमा एक दिन अपनी दादी के पास बैठकर बोली। क्या बनाया था तेरी मम्मी ने? दादी ने अपनी मोटी चश्मे के पीछे से देखते हुए पूछा। आलू के पराठे, और साथ में दही भी दिया था। मेरे सारे दोस्त मुझसे शेयर करने के लिए कहने लगे थे, नीलिमा ने खुशी से बताया। दादी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अच्छा है, कम से कम तेरी मम्मी तुझे अच्छा खाना तो बना के देती है। नीलिमा ने महसूस किया कि दादी ने फिर से मम्मी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो अच्छा नहीं था। वह चुप हो गई। उस रात जब नीलिमा अपने कमरे में सो रही थी, उसे अपने माता पिता की कहा आवाजें सुनाई दीं। वे बहस कर रहे थे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती विजय, हर चीज में दोष निकालना, हर बात पर टोकना। मैं थक गई हूं। सुमन की आवाज कांप रही थी। मैं समझता हूं सुमन, लेकिन वह मेरी मां है। मैं उन्हें कैसे कह सकता हूं कि वह यहां से चली जाएं? विजय ने कहा। मैंने कब कहा कि उन्हें यहां से जाना चाहिए? मैं सिर्फ थोड़ा सम्मान चाहती हूं, थोड़ी शांति चाहती हूं। सुमन की आवाज में दर्द था। नीलिमा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके माता पिता और दादी एक साथ खुश नहीं रह सकते थे। अगले दिन स्कूल से लौटते समय नीलिमा ने देखा कि दादी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं और पुरानी फोटो एल्बम देख रही थीं। नीलिमा उनके पास जाकर बैठ गई। दादी, आप क्या देख रही हैं? उसने पूछा। दादी ने एल्बम से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें एक युवा जोड़ा था। यह तेरे दादाजी और मैं हूं, जब हम नए नए शादी किए थे, उन्होंने कहा। नीलिमा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसकी दादी बहुत सुंदर लग रही थी और दादाजी, जिन्हें वह कभी नहीं मिली थी, एक हैंडसम आदमी थे। आपके दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, दादी ने कहा। उनकी आंखें नम हो गईं। वह हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। नीलिमा ने दादी के हाथों को अपने हाथों में लिया। दादी, आप अकेली नहीं हैं। हम सब हैं ना आपके लिए साथ, पापा, मम्मी और मैं। दादी ने मुस्कुराकर नीलिमा के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उदासी थी।
उस रात नीलिमा ने अपनी माँ को रसोई में अकेले रोते हुए देखा। वह चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसका दिल भारी था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके परिवार में क्या हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक रविवार की सुबह, जब सब घर पर थे, दादी अचानक बेहोश हो गईं। विजय और सुमन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, नीलिमा को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर। जब वे देर रात घर लौटे, नीलिमा सो चुकी थी। अगली सुबह उसे बताया गया कि दादी को दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें अस्पताल में रखा गया था। मैं दादी से मिलने जाऊंगी, नीलिमा ने कहा। अभी नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम की जरूरत है, विजय ने समझाया। नीलिमा ने अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखी। वह जानती थी कि कुछ गंभीर था। 3 दिन बाद जब नीलिमा स्कूल से घर लौटी, उसने देखा कि घर में बहुत सारे लोग थे। उसकी माँ एक कोने में बैठी रो रही थी और पिता लोगों से बात कर रहे थे। नीलिमा को देखते ही सुमन ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और रोते हुए कहा, तेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही बेटा। नीलिमा को समझ नहीं आया कि यह क्या मतलब था। उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर, जो अब उसके पास आ गए थे। दादी कहाँ गईं पापा? उसने पूछा। विजय की आंखें भर आईं। दादी स्वर्ग चली गईं बेटा, वहां से वह हमें देख रही हैं। नीलिमा को अभी भी समझ नहीं आया था कि मृत्यु क्या होती है, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि दादी अब कभी वापस नहीं आएंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले कुछ दिनों में घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विजय अधिकतर समय चुप रहते और सुमन घर के काम में व्यस्त रहती थी। नीलिमा अपनी दादी को बहुत याद करती थी, उनकी कहानियां, उनका प्यार, यहां तक कि उनकी डांट भी। दादी की अंतिम संस्कार के बाद उनकी एक बड़ी तस्वीर फ्रेम में लगाकर घर के मंदिर में रख दी गई थी। हर शाम दीप जलाया जाता और धूप दी जाती। नीलिमा अक्सर उस तस्वीर के सामने बैठकर दादी से बातें करती थी। एक दिन जब नीलिमा अकेली घर पर थी, उसकी माँ स्कूल गई थी और पिता ऑफिस, उसने दादी की तस्वीर को ध्यान से देखा। वह तस्वीर थोड़ी टेढ़ी लग रही थी। नीलिमा ने उसे ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने फ्रेम को छुआ, वह उसके हाथों से फिसल गया और फर्श पर गिर गया। फ्रेम का कांच टूट गया था। नीलिमा घबरा गई। उसने जल्दी से फ्रेम उठाया और देखा कि दादी की तस्वीर भी फट गई थी। अब वह और भी डर गई। उसने सोचा कि जब उसके माता पिता को पता चलेगा तो वे बहुत नाराज होंगे। उसने तस्वीर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उससे और बिगड़ गया। फिर उसने फ्रेम के पीछे देखा। शायद वहां कोई दूसरी तरह तस्वीर हो जिसे वह इस्तेमाल कर सके। और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी समझ से बाहर था। फ्रेम के पीछे, दादी की तस्वीर के नीचे, एक पुराना पत्र था। नीलिमा ने उसे निकाला और खोलकर देखा। वह हिंदी में लिखा था, लेकिन नीलिमा पढ़ सकती थी। मेरे प्यारे विजय, पत्र शुरू होता था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हारी पत्नी सुमन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। सच्चाई यह है कि मुझे डर था कि वह तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, जैसे मेरे पति मुझे अपनी माँ से दूर ले गए थे। लेकिन सुमन एक अच्छी बहू है, एक अच्छी माँ है। मैं मरते दम तक यह नहीं कह पाई, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती थी और उसका सम्मान करती थी। मुझे माफ कर देना और सुमन से भी मेरी माफी मांग लेना। तुम्हारी माँ, सरस्वती। नीलिमा पत्र पढ़कर हैरान थी। उसने इसे अपनी जेब में रख लिया और टूटे हुए फ्रेम को वापस मंदिर में रख दिया। जब उसके माता पिता घर लौटे, उन्होंने टूटे हुए फ्रेम और फटी हुई तस्वीर को देखा। विजय बहुत गुस्सा हुए। यह किसने किया? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में क्रोध था। नीलिमा ने डरते हुए कहा, मैंने, पापा। मैं तस्वीर को ठीक कर रही थी, लेकिन वह गिर गई। तुमने दादी की तस्वीर को क्यों छुआ? तुम्हें पता है यह कितनी कीमती है? विजय चिल्लाए। सुमन ने नीलिमा को बचाने की कोशिश की है कि विजय, वह बच्ची है, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। नहीं सुमन, उसे सबक सीखना चाहिए, विजय ने कहा और नीलिमा को उसके कमरे में भेज दिया।
नीलिमा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पत्र के बारे में अपने पिता को बताए या नहीं। वह डर रही थी कि अगर उसने पत्र निकाला है तो वे और नाराज हो सकते हैं। रात में जब सब सो गए थे, नीलिमा चुपचाप अपने कमरे से निकली और मंदिर में गई। उसने दादी की टूटी हुई तस्वीर के सामने दीप जलाया और धीरे से कहा, दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी तस्वीर नहीं तोड़ना चाहा था, लेकिन मुझे आपका पत्र मिल गया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी रात नीलिमा ने एक सपना देखा। उसने देखा कि दादी उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सच्चाई को छिपाकर मत रखो बेटी, उसे प्रकाश में आने दो। अगली सुबह नीलिमा ने फैसला किया कि वह अपने पिता को पत्र के बारे में बताएगी। वह उनके पास गई, जो अभी भी नाराज थे, और कहा, पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। विजय ने उसकी ओर देखा, अभी भी गुस्से में थे। क्या है नीलिमा? नीलिमा ने अपनी जेब से पत्र निकाला और उन्हें दिया। यह दादी की तस्वीर के पीछे था पापा। विजय ने पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, उनका चेहरा बदलता गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुमन, उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज डालने दी, जो रसोई में थी। सुमन आई और विजय ने उन्हें पत्र दिया। उन्होंने भी पत्र पढ़ा और रोने लगी। मां ने यह कभी मुझसे नहीं कहा, विजय ने कहा। उनकी आवाज भारी थी। वह हमेशा तुम्हारी आलोचना करती थीं, लेकिन अंदर से वह तुम्हें प्यार करती थीं। सुमन ने अपने पति को गले लगा लिया। मुझे पता था कि वह बुरी नहीं थीं विजय, वह बस अकेली थीं और डरी हुई थीं। विजय ने नीलिमा की ओर देखा, जो अभी भी डरी हुई खड़ी थी। नीलिमा, तुमने यह पत्र हमें दिखाकर बहुत अच्छा किया। तुम्हें डांटने के लिए मुझे माफ करो। नीलिमा ने अपने पिता को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने दादी की तस्वीर तोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, हम एक नई फ्रेम में लगवा लेंगे, विजय ने कहा। उस दिन के बाद नीलिमा के घर का माहौल बदल गया। विजय और सुमन के बीच की तनाव कम हो गई। वे अक्सर दादी की यादों के बारे में बात करते और अब उनकी बातों में कड़वाहट नहीं थी। 1 महीने बाद विजय ने दादी की एक नई तस्वीर फ्रेम में लगवाई और उसे मंदिर में रखा। लेकिन इस बार उन्होंने दादी का पत्र भी फ्रेम के साथ रख दिया, ताकि वह हमेशा याद रहे। नीलिमा अब भी अक्सर दादी की तस्वीर के सामने बैठकर बातें करती है। वह जानती है कि उसकी दादी ने अपने दिल की बात कहने के लिए एक अनोखा तरीका चुना था। एक पत्र जो तब तक छिपा रहा जब तक एक छोटी बच्ची ने उसे नहीं खोजाया था, लिया। आज 5 साल बाद नीलिमा 13 साल की हो गई है। उसका परिवार पहले से कहीं ज्यादा खुश है। विजय और सुमन के बीच प्यार और समझ बढ़ गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सभी दादी को एक अलग नजरिए से याद करते हैं। एक ऐसी महिला के रूप में जो अपने डर और अपनी कमजोरियों के बावजूद अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी। नीलिमा अब समझ गई है कि कभी-कभी हमारे सबसे बड़े अपराध, जैसे एक कीमती तस्वीर को फाड़ देना, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। और कभी-कभी जो हम देखते हैं वह पूरी कहानी नहीं होती। असली कहानी अक्सर फ्रेम के पीछे छिपी होती है, हमारी नजरों से दूर। हर शाम जब नीलिमा दादी की तस्वीर के सामने दीप जलाती है, वह मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, धन्यवाद दादी, आपने हमें एक साथ रहना सिखाया। और दूर कहीं शायद दादी भी मुस्कुरा रही हैं, यह जानकर कि उनका परिवार आखिरकार शांति से रह रहा है। और उनका छोटा सा राज, वह पत्र जो फ्रेम के पीछे छिपा था, ने उनके जाने के बाद भी उनके परिवार को एक सूत्र में बांध रखा है। जब नीलिमा बड़ी हुई, उसने अपने स्कूल में एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था फ्रेम के पीछे। उसने अपनी दादी और उस पत्र के बारे में लिखा जो उसने खोजा था। उसके शिक्षक ने उस निबंध को स्कूल की पत्रिका में प्रकाशित किया और बहुत से लोगों ने उसे पढ़ा। एक दिन एक बुजुर्ग महिला स्कूल आई और नीलिमा से मिलना चाहा। वह विजय की मौसी थीं, सरस्वती देवी की छोटी बहन। मैंने तुम्हारा निबंध पढ़ा बेटी, उन्होंने कहा, और मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
उन्होंने नीलिमा को बताया कि सरस्वती देवी के पति यानी नीलिमा के दादाजी ने अपनी मां को अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि उनकी मां सरस्वती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यह घटना सरस्वती के दिल पर गहरा असर छोड़ गई थी। उन्हें हमेशा डर था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा न हो जाए। इसलिए वह सुमन से इतना कड़ा व्यवहार करती थीं, मौसी ने समझाया। वह डरती थीं कि सुमन विजय को उनसे दूर कर देगी, जैसे उनके पति उनकी सास से दूर हो गए थे। नीलिमा ने सोचा कि कितना अजीब है कि एक पुरानी चोट, एक पुराना डर कैसे पीढ़ियों तक चलता रहता है। उसकी दादी के दिल में जो डर था, वह उनके व्यवहार में झलकता था और उस व्यवहार ने उनके परिवार को प्रभावित किया था। लेकिन उस पत्र ने, जो फ्रेम के पीछे छिपा था, उस चक्र को तोड़ दिया था। दादी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने दिल की बात कह दी थी, भले ही वह सीधे नहीं कह पाई थीं। नीलिमा ने मौसी को गले लगाया और कहा, धन्यवाद मौसी, अब मैं दादी को और भी बेहतर समझ सकती हूँ। उस रात नीलिमा ने अपने माता पिता को मौसी के बारे में बताया। विजय को अपनी माँ के बारे में यह नई जानकारी मिली और उन्होंने समझा कि उनकी बॉडी डे थी। माँ के व्यवहार के पीछे क्या कारण था? हम सभी अपने अतीत से प्रभावित होते हैं, विजय ने कहा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने अतीत के डर को अपने भविष्य पर हावी न होने दें। सुमन ने अपने पति का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी माँ ने अंत में वही किया। उन्होंने अपने डर को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमें वह पत्र छोड़ा। नीलिमा ने सोचा कि कितना अद्भुत है कि एक छोटी सी घटना, एक फ्रेम का गिरना, एक तस्वीर का फटना ने उनके परिवार के लिए इतना कुछ बदल दिया था। अब जब भी नीलिमा दादी की तस्वीर देखती है, वह सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं देखती, बल्कि एक ऐसी महिला देखती है जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था, जिसने अपने डर से लड़ाई लड़ी थी और अंत में जिसने अपने परिवार को एकजुट करने के लिए अपने गर्व को एक तरफ रख दिया था। एक दिन जब नीलिमा कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या आप सोचते हैं कि दादी खुश हैं, जहां भी वह हैं? विजय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि वह बहुत खुश हैं। उन्होंने देखा है कि उनका परिवार कितना खुश है और यह सब उनके उस पत्र की वजह से है जो तुमने खोजा था। नीलिमा ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, मुझे लगता है कि दादी चाहती थीं कि मैं ही वह पत्र खोजूं। शायद इसीलिए फ्रेम मेरे हाथों से गिर गया था। विजय ने अपनी बेटी आस्था के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हो सकता है नीलिमा, कभी कभी जीवन में कुछ चीजें ऐसे ही होती हैं जैसे वे होनी चाहिए। आज जब नीलिमा अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहती है, वह अपने साथ दादी की एक छोटी सी तस्वीर रखती है और उस तस्वीर के पीछे उसने खुद एक छोटा सा पत्र लिखा है। प्रिय दादी, आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने नहीं होती, कभी कभी वह छिपी होती है, फ्रेम के पीछे। आपने मुझे सिखाया कि माफी मांगना कभी भी देर नहीं होती, भले ही वह मृत्यु के बाद ही क्यों न हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने मुझे सिखाया कि प्यार, चाहे वह कितना भी छिपा हो, अंत में हमेशा प्रकट होता है। आपकी प्यारी पोती नीलिमा। और इस तरह एक छोटी सी लड़की, जिसने अनजाने में अपनी दादी की तस्वीर फाड़ दी थी, ने अपने परिवार को एक ऐसा उपहार दिया जो किसी भी कीमती वस्तु से बढ़कर था। सच्चाई, समझ और माफी का उपहार। एक ऐसा उपहार जो फ्रेम के पीछे छिपा था, सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कोई उसे खोज ले। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी हमें चीजों के पीछे देखना चाहिए, उनकी सतह से परे जाना चाहिए, क्योंकि वहीं असली खजाना छिपा होता है। जैसे नीलिमा ने अपनी दादी की तस्वीर के पीछे खजाना खोजा था, एक ऐसा खजाना जिसने उसके परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया था। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे फ्रेम से गुजरते हैं जिनके थे पीछे कुछ छिपा होता है। कभी वह एक पत्र होता है, कभी एक याद, कभी एक अनकही कहानी। और अगर हम साहस करके उस फ्रेम के पीछे देखें,
तो शायद हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन को बदल दे। नीलिमा की कहानी हमें यही सिखाती है। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े सबक सबसे छोटी घटनाओं से मिलते हैं, और कभी कभी हमारे सबसे बड़े अपराध, जैसे एक कीमती तस्वीर को फाड़ देना, हमें ऐसे रहस्य की ओर ले जाते हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी तस्वीर को देखें, एक बार सोचिए कि उसके पीछे क्या छिपा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही होती हैं जो हमारी आंखों से छिपी होती हैं, जो फ्रेम के पीछे होती हैं, जो सिर्फ इंतजार कर रही होती हैं कि कोई उन्हें खोज ले। और शायद आपके जीवन में भी कोई नीलिमा है जो बिना जाने आपके लिए एक खजाना खोज लेगी, एक ऐसा खजाना जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा।